अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने जो फ़्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनसे मुखातिब हूँ और आज का हमारा इसमें टॉपिक है कि जो प्री अरेस्ट बेल हम रखते हैं वो कहाँ पे रखी जाती है और उसके जो भी इवेंचुअलिटीज़ होती हैं उसको डिस्कस करना। तो मेरे जो यंग फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जो एनरोल हुए हैं एज एडवोकेट्स, उनके लिए अर्ज़ है कि हम जब कोई भी एफआईआर लॉन्च होती है तो हम मुल्ज़म को गिरफ़्तारी से बचाने के लिए प्री अरेस्ट बेल रखते हैं और प्री अरेस्ट बेल जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में रखी जाती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो मुतल्लिका थाने के जो एडिशनल सेशंस जज होते हैं उनको वो मार्क कर देते हैं और प्री अरेस्ट बेल का ये असूल होता है कि उसमें मुल्ज़म की हाज़िरी जो है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो अक्यूज़ होता है एफआईआर का वो सरेंडर करता है बिफ़ोर द कोर्ट। अब होता ये है कि पहली डेट पे जब मुल्ज़म पेश होता है तो नॉर्मली अगर वो फ़र्स्ट प्री अरेस्ट बेल हो तो नॉर्मली कोर्ट वो 10 से 15 दिन की डेट डाल के उसको प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर देती है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे और अपनी बेगुनाही को साबित करे, जो भी उसका डिफेंस है। तो आपने अपने क्लाइंट को ये एडवाइस करना है कि वो प्री अरेस्ट बेल कोर्ट से लेने के बाद वो अपना बयान जाके शामिल तफ्तीश हो के अपना बयान रिकॉर्ड करवाए और अपने डिफेंस में जो भी कहना चाहता है वहाँ पे अपनी दस्तावेज़ी या ज़ुबानी शहादत जो है वो पेश करे। अगर वो पेश नहीं होगा तो शामिल तफ्तीश ना होने की बुनियाद के ऊपर ही उसके केस को डेंट पड़ेगा और उसकी प्री अरेस्ट बेल जो है एड इंटरम प्री अरेस्ट बेल ग्रांट की होती है वो उसको कोर्ट विड्रॉ कर लेगी और बेल खारिज हो जाएगी। दूसरा ये कि मुल्ज़म की हाज़िरी बहुत ज़रूरी होती है। अगर काउंसिल ख़ुद मौजूद है, उसका क्लाइंट मौजूद नहीं है, पटिशनर मौजूद नहीं है, तो बेल डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन हो जाएगी। डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पर जो बेल खारिज होती है, पटिशनर के पास या अक्यूज़ के पास ये राइट होता है कि अगर सफिशेंट कॉज है तो वो दोबारा बेल रख सकता है बिफ़ोर द सेम कोर्ट और वहाँ पे अपना आर्गूमेंट उनके काउंसिल के आर्गूमेंट्स के बाद अपनी बेल को मेरिट पे डिसाइड करवा सकता है वो। और मेरिट पे डिसाइड होने के बाद अगर तो बेल कंफर्म हो गई है तो वेल एंड गुड, अगर कंफर्म नहीं हुई तो वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में आके अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा सकता है। अब देखने में ये आया है कि मुल्ज़म ने पहली प्री अरेस्ट बेल रखी और अदम पैरवी खारिज हो गई, दूसरी प्री अरेस्ट बेल रखी, अदम पैरवी खारिज हो गई, तीसरी प्री अरेस्ट बेल रखी तो इस बुनियाद पे खारिज होगी कि क्योंकि मुल्ज़म का कंडक्ट ठीक नहीं है। इस वजह से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कंडक्ट की बुनियाद पे वो बेल खारिज कर दी। तो अगर तो आपका वो जो कंडक्ट था वो बियॉन्ड द रीच ऑफ द पटिशनर था कि वो उस डेट पे नहीं पहुंच सका, जिस वजह से उसकी बेल अदम पैरवी खारिज हुई है और तीसरी दफ़ा उसकी बेल उसके कंडक्ट की वजह से खारिज हुई है, तो यंग लॉयर्स आपने घबराना नहीं है। आपने अपने उसी ऑर्डर को लेके आपने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में आना है और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में आके आपने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि चूँकि जो मेरी पहले एक या दो दफ़ा मेरी बेल अदम पैरवी खारिज हुई या मेरी ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ श्योरिटी बॉन्ड खारिज हुई, वो गैर मामूली हालात थे जिनकी वजह से वो मैं नहीं कर सका, लेकिन लर्नड एडिशनल सेशन जज ने जो लेटेस्ट ऑर्डर पास किया है कंडक्ट की बुनियाद पर, उस पे मेरी वो जो सफिशेंट कॉज थी उसको सुना नहीं है। तो आप ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट को कन्विंस करके और आप एक शाहजेब केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2021 का शाहजेब केस, उसकी बुनियाद के ऊपर आप ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से अपनी प्री अरेस्ट बेल फाइल करके एड इंटरम भी ले सकते हैं और उसको मेरिट के ऊपर यहाँ से डिसाइड भी करवा सकते हैं, इधर वे। तो इसमें बॉटम लाइन जो है वो ये है कि एक पहली तो बात है कि प्री अरेस्ट बेल में एहतियात करनी है कि पटिशनर वहाँ पे मौजूद रहे, भले काउंसिल किसी वजह से ना भी पेश हो तो वो अदम पैरवी खारिज नहीं होगी।
अगर किसी वजह से पटिशनर का बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पटिशनर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से एक दफ़ा या दो दफ़ा DNP हो गई, लेकिन तीसरी दफ़ा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मेरिट पे डिसाइड करने की बजाय जब पटिशनर मौजूद भी था सिर्फ कंडक्ट की बुनियाद पे खारिज कर दी, तो आपने घबराना नहीं है, आपने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में आके इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेरा एक पटिशनर था, वो पाकिस्तान आर्मी में ऑफिशियल था, अफ़गान बॉर्डर के ऊपर उसकी पोस्टिंग उसकी वहाँ पे अपॉइंटेड था, सेंसिटिव जॉब थी उसकी। तो उसने उस गांव में उसकी लड़ाई हुई और उन्होंने वो, हालांकि उसकी प्ली ऑफ आलाबाई भी थी, वो मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन उसका नाम दे दिया उसकी FIR में। तो उसने प्री अरेस्ट बेल रखी, छुट्टी आया, 7-10 दिन की छुट्टी थी, बेल रखी, नेक्स्ट डेट तक छुट्टी ख़त्म हो गई, DNP। दूसरी दफ़ा बेल रखी, DNP। तीसरी दफ़ा छुट्टी लेके आया 14-15 दिन की, उसने बेल रखी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के और अपना वो सफिशेंट कॉज जो है वहाँ पे प्रेस किया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने इन लिमनी खारिज कर दी। तो मैंने वो बेल है जो है वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में रखी और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने एक लंबे आर्गूमेंट सुनने के बाद और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो मैंने वहाँ पे दिखाई कि इस वजह से मैं वहाँ पेश नहीं हो सका, मुझे मेरे पटिशनर को एड इंटरम बेल ग्रांट कर दी। तो यही मेरा आज का बताने का मकसद था कि आपने पहली तो बात है एहतियात रखनी है, अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल पैदा हो जाए अदम पैरवी वाली, तो फिर सफिशेंट कॉज के साथ आपने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में आ जाना है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।